देखिए, सबसे बड़ी बात तो है देश की संस्कृति। सिनेमा में जो देश की हमारी संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, जो सही है, जो पाखंड है, मिलावट वाली पुस्तकें नहीं, उन पे आधार पे सीरियल या पिक्चर बननी चाहिए और देशभक्ति पिक्चर बननी चाहिए। यहाँ पूरा इस्लामीकरण हो रहा है। इस्लामीकरण यहाँ तो 15 साल 20 साल बाद नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं, हिंदुओं की गलती है कि और गैर मुस्लिमों की गलती है कि ये कुछ भी पिक्चर बनाते रहते हैं और कोई विरोध नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद साहब पे एक पिक्चर बना के दिखा दे, एक सीरियल बना के दिखा दे उनकी सच्चाई पे, देखो कैसे गर्दन कट जाएगी। यही जज जो है ये उनके फेवर में फैसला देंगे। देखा नहीं अभी जो वसीम रिजवी ने जो आए थे, जो 26 आयते पे करा, जज ने क्या बोला जज साहब ने 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मैं कह रहा हूँ उस जज ने कभी कुरान पढ़ी है? उसको पता, लाओ मेरे सामने जज को, दिखाओ, पढ़ के बताओ। अरे किसी को बोलते हैं तेरे को जान से मार दूंगा, 506 की धारा लग जाती है, वहाँ तो सबको कत्ल करने की बात कह रहा है अल्लाह। अरे वो जो है उसको जो 50,000 रुपये जुर्माना करेगा, ये कानून है क्या है? ये फैसला देंगे लोंडा लोंडे से शादी कर ले, ये संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं ये वामपंथी हैं। लड़का लड़के से शादी कर ले, एक लड़की शादीशुदा है वो किसी से भी संबंध बना ले, ये तुम्हारी संस्कृति को मिटाने के लिए बॉलीवुड से लेके तुम्हारे जज पज कोर्ट कानून सब भारत की संस्कृति को मिटाने पर लगे हुए हैं। इनसे निपटना होगा तो जागना होगा, लठ लगो तैयार, और कोई रास्ता नहीं है। ये तैयार रखना पड़ेगा सबके लिए। बिल्कुल भय विपरीत नहीं होती, भय विपरीत हो नहीं देवा, लाख करो दुश्मन की सेवा। जब भय होगा तो सारे दुश्मन तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। देश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर मेरा एक बड़ा सवाल है धर्मवीर पहलवान जी कि उसमें कई महापुरुष हैं जिनका नाम का उल्लेख अभी तक मिटा दिया गया है। बिल्कुल दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी ऐसा ही एक उल्लेख किया गया है अभी कुछ दिन पूर्व कि उनका भी नाम कई पाठ्यक्रमों से निकाल दिया गया है, और आज की डेट में भी अकबर को महान बताया जाता है। ये सब जानते हैं, सबके रटे पड़े हैं। अकबर को महान बता दिया, महाराणा प्रताप को बता दिया, तो इससे हमारे बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे? निकलेंगे। अपनी संस्कृति को पढ़ाओ, अपनी संस्कृति के बारे में बताओ, वेदों की तरफ लौटो। अरे जो परमात्मा का ज्ञान है उसको छोड़ दोगे? क्या गुरुकुल में जाना चाहिए हमारे बच्चों? बिल्कुल जाना चाहिए, हर जगह गुरुकुल होने चाहिए। बेटियों का अलग गुरुकुल होना चाहिए, बेटों का अलग। अगर गुरुकुल होते, मैकाले ने इन्होंने क्या करा, गुरुकुल शिक्षाएं तो खत्म करी, और तभी तो उनका आज जो है सबके ऊपर असर है, सारे दिमाग में असर है। सब जो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जो है IAS बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, क्या बताइए कौन चाहता है? तो अपनी संस्कृति को पढ़ना चाहता है क्या जब ये IAS और ये वो नहीं था, या देश नहीं चलते थे, कितना खुशहाल था भारत जो है, आर्यव्रत कितना खुशहाल, सोने की चिड़िया बोलते थे। और जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति होते ही अब कराईदार बैठा देश। क्यों? लोकतंत्र को चाटोगे, खत्म करेगा तुम्हारी संस्कृति को लोकतंत्र। यहाँ जो है राजा होना चाहिए, और दबंग पिछुंडे में मारे लठ। मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे टांग दे सूली पे, अगली बार कोई गलत काम नहीं करेगा मेरे परिवार में से, ठीक है? कोई भी हो, मैं हूँ कोई भी हो, सबके लिए एक कानून। अब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून चल रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, जनसंख्या बना लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना लोगे, बना दिया। उसका तो 4 बीबी का हक है, 2 करेगा, 8 हो गए उसके। तुम क्या करोगे? बना लिया जनसंख्या नियंत्रण कानून, 4 बीबियों पर बनाना पड़ेगा। अरे एक देश एक कानून, सबके लिए, गरीब के लिए शिक्षा फ्री, उसके लिए जो है ड्रेस फ्री, वजीफा दो, स्कॉलरशिप दो, आने जाने का सब दो, पढ़िया पढ़ाओ, सबकी शिक्षा एक सी, सब बच्चों के कपड़े एक से, सब बच्चों के पढ़ाने वाले आचार्य एक सा पढ़ाए, सबको राजा हो या रंग हो। देखते कैसे जातिवाद रह जाता है, कैसे एक दूसरे से प्यार नहीं होता। ये तो नाश की जड़ है जो कर रहे हो तुम। धर्मवीर पहलवान जी, अभी 2022 का चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, और अभी ओवैसी ने कहा है कि उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको यही तो करना है। अब 20% हैं, अब उप चीफ मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की मांग कर रहे हैं। जब 40 हो जाएंगे, 50 पर जाएंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे। वो तो अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे, वो तो सही कर रहे हैं। तुम क्या हो घंटा?
तुम बताइए क्या, वो तो सही कर रहे हैं अपनी जगह, उनका कसूर थोड़े, वो तो करेंगे, उनका तो उद्देश्य है, उनका तो टारगेट है भारत का इस्लामीकरण करना। थारा क्या टारगेट है? खाना रगना। तुम्हारे बच्चे लड़कियां भाग रही हैं, रोज जो है लफ्ज याद कर रही, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारी लड़कियों से, हमारी लड़कियों से, वो तुम्हारे दुश्मन पैदा होंगे, दोस्त पैदा होंगे। ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं को क्या होगा? जो कन्वर्ट होकर जा रहा है तुम्हारा दोस्त रहेगा, दुश्मन रहेगा। जितने भी ये नए कन्वर्ट हो रहे हैं ना हिंदुओं, ये सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। पहले बौद्ध है वो दुश्मन नहीं है, न पहले मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। इतने जितने जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, ईसाई कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले ईसाई इतने, आप दूसरे देशों में जाइए कि सम्मान करते हैं बेचारे, इतना वो नहीं है, हालांकि उनका भी बात वही है, लेकिन वो इतने तुम्हारे दुश्मन है। ये जो नए बन रहे हैं ना, ये सबसे बड़े दुश्मन है, मिटा के छोड़ देंगे तुम्हें, ध्यान कर लेना। फिर से कह रहा हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, लौटना होगा, तकड़ा होना होगा, संगठित होना होगा। कोई भी अन्याय कोई भी करे, राजा हो या जज हो, सबको जो है कानून के दायरे में ला के सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं गलती करूं तो सबसे पहले मुझे टांग दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे, सरेआम टांग दो। वैदिक संस्कृति ये बोलते हैं मनुस्मृति में, ये संविधान है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, सबके लिए बराबर विधान। क्या है सबके लिए बराबर विधान है? यहाँ मर्डर का कानून है, रेप का कानून है, चोरी का कानून है, सारे कानून है, फिर भी क्यों हो रहे? सजा नहीं, कठोर सजा, ये डंडा दीजिए भाई, ये पड़े तुरंत जुर्म करते ही। ये डंडा तो धर्मवीर जी जेलों में भी होता है। हाँ तो बजाय ना, ये तो एक प्रतीक है। तो लेकिन वो फिर से बाहर निकल आते हैं। हाँ तो आएंगे ना, कानून ऐसा यहाँ का। मनुस्मृति कानून लाइए ना, मनुस्मृति लाइए, मानव मात्र का संविधान है वो, खाली हिंदुओं का नहीं, जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं सबका संविधान है वो। और आपने जिक्र करा था महर्षि देव दयानंद के बारे में। महर्षि देव दयानंद का एहसान मानव जाति के लोग कभी नहीं तार सकते। उन्होंने किसी एक का भले की बात नहीं करी, पूरे मानव जाति के भले की बात करी। पाखंड को छोड़ो, उस परमात्मा की तरफ लौटो, सच्चाई को अपनाओ, असत्य को छोड़ो, ये बात करी है उन्होंने। महर्षि देव दयानंद ने कभी किसी के का विरोध नहीं किया। उन्होंने बोला ये सत्य है, ये असत्य है, सत्य को अपनाओ, असत्य को छोड़ो। अब हरामखोर क्या कहते? महर्षि देव दयानंद ने देखो कुरान पर सवाल उठा दिए, बाइबल पर उठा दिए। अरे भाई सवाल उठाए तो जवाब दो ना, हरामखोरो, तुम्हारे में दम क्यों नहीं, सामने आके जवाब दो। महर्षि देव दयानंद ने कभी किसी को गलत नहीं कहा, ना किसी का विरोध किया। उन्होंने कहा सत्य ये है, असत्य ये है, सत्य को अपनाओ, असत्य को छोड़ो। हाँ, मनुष्य मनन करने वाले बुद्धि दिए परमात्मा ने, खुद सोचो, और शास्त्र नहीं समझ में आए तो अपने विद्वानों से बात करके सत्य को अपनाओ, ये बात कही उन्होंने। पूरी दुनिया मिलकर महर्षि देव दयानंद का एहसान नहीं तार सकती। और आरामखोर महर्षि देव दयानंद को भी गाली देते। अरे यहाँ तो परमात्मा को गाली देने वाले लोग हैं भैया। बिल्कुल, ये है हमारे साथ धर्मवीर पहलवान जी, जो कि वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन से आते हैं। और अगर ये यहाँ देखो, सुन के मारूंगा नहीं। हाँ। अगर ये हीट में यहाँ जोर से लगेगा, बताओ कोई गलत काम करेगा? नहीं, सही जगह मार रहा है। 3 महीने तो टेढ़ा चलेगा, टेढ़ा ये डर नहीं मिलेगा तो गलत काम करेगा। तो ये है हमारे साथ धर्मवीर पहलवान जी, जो कि देश को जगा रहे हैं, निरंतर जगा रहे हैं। देश की जनता अभी भी सो रही है, आधे से ज़्यादा सो रही है, लेकिन निरंतर हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से। मजहब को छोड़ो, धर्म की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो और धर्म की तरफ लौटो, और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। इसी के साथ USRB न्यूज़ की ओर से मैं प्रवीण सिसोदिया आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।